राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माया शर्मा। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ जया एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय। सब ध्यान पूर्वक सुनिए। धर्मराज ज्येष्ठ बोले कि हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में से उत्तम व्रत है। विजया एकादशी से महत्व के श्रवण व पाठन से समस्त पापनाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्राप्त करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब यह 14 वर्ष का वनवास हो गया था, वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वह मरनाय संजटा के पास पहुँचे, जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास जाकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र समुद्र से किनारे पहुँचे तो उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा कि हे प्राण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बगदाल भय नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्राह्मण देखे हैं। आप उनके पास जाकर उसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदाल भय ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके उनके पास ही बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए प्रणाम पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों पर जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके बताइए कि समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। बगदाल भय ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय प्राप्ति होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें और उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने दिन व्यतीत कर और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्मित होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से
दैत्यों पर विजय पाई। हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत को महत्व से पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। ये थी मेरी विजय एकादशी व्रत कथा, जो समाप्त हुई। पूरी वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ मैं आगे किसी और कथा के साथ। तब तक राधे राधे। जय श्री कृष्णा।